नगरी में श्रेणिक राजा राज्य करते थे। चेलमा नामक उनकी पटरानी थी। एक बार चौमासे की ऋतु में राजा रानी झरोखे में बैठकर बरसते हुए बरसात में रात्रि के समय बातें कर रहे थे कि मेरे राज्य में कोई दुखी नहीं है। इतने में बिजली की चमक में रानी ने एक मनुष्य को नदी में बहती हुई लकड़ियों को खींच लाते हुए देखा और कहा, आप कहते हो कि मेरे राज्य में कोई दुखी नहीं है, तो यह मनुष्य दुखी नहीं होने पर भी ऐसा क्यों करता है? राजा ने सिपाही भेजकर उस मनुष्य को बुलाकर पूछा, तुझे क्या दुख है कि ऐसी अंधेरी रात्रि में नदी में से लकड़ियां खींच रहा है? उसने कहा, मेरे पास 2 बैल हैं, उनमें से एक बैल का सींग अधूरा है, उसे पूर्ण करने के लिए उद्यम कर रहा हूं। श्रेणिक ने कहा, तुझे अच्छा बैल दिला दूं तो? उसने कहा, एक बार मेरे बैल को देखो, बाद में दिलाने की बात करना। राजा ने उसका पता लिखकर कहा, मैं सुबह तेरे बैल देखने आऊंगा। ऐसा कहकर उसे विदा किया। प्रातः होते ही राजा उसके घर गया। उसे तहखाने में ले जाकर बैल दिखाए। नगद सोने हीरे माणिक से मढ़े हुए बैल देखकर राजा आश्चर्यचकित होकर कहने लगा, तेरे घर में इतनी सारी संपत्ति होने पर भी तू ऐसे दरिद्रता के वेश में क्यों घूमता है और ऐसा हल्का कार्य क्यों करता है? उसने कहा, यह संपत्ति कुछ ज्यादा नहीं है। ज्यादा द्रव्य कमाने मेरा पुत्र प्रदेश गया है। मुझे दूसरा कोई काम न सूझने पर यह कार्य करता हूं। बैल के सींगों के ऊपर रत्न जड़ने के लिए संपत्ति इकट्ठी करनी जरूरी है, इसलिए मैं ऐसे उद्यम करता हूं। इसमें शर्म कैसी? मनुष्य को कोई ना कोई उद्यम तो करना ही चाहिए ना? राजा ने पूछा, आपके उद्यम के हिसाब से आपका आहार भी अच्छा ही होगा? उसने कहा, मैं तेल और चौरा खाता हूं, अन्य अनाज मुझे पचता ही नहीं है। दूसरों को अच्छा खाते देखकर मुझे चुभन होती है कि खाने पीने में लोग बेकार में इतना सारा खर्च क्यों करते हैं। यह सुनकर राजा ने नाम पूछा। उसने कहा, मेरा नाम मम्मन सेठ है। तत्पश्चात राजा ने महल में जाकर मम्मन सेठ की सब हकीकत चालना को कही। दूसरे दिन वीर प्रभु को वंदन करने श्रेणिक और चेहमड़ा गए। मम्मन सेठ की हकीकत कही और प्रभु को पूछा, मम्मन के पास ढेर सारा द्रव्य होने पर भी ऐसा जीवन व्यापन क्यों करता है? प्रभु ने कहा, पूर्व भव में उसके घर कोई मुनिराज भिक्षा के लिए आए। प्रभावना में पाया हुआ उत्तम महंकदार मोदक भिक्षा में दिया। तत्पश्चात किसी के कहने से उसे झांत हुआ कि मोदक बहुत ही स्वादिष्ट था। यह सुनकर वह भिक्षा में दिया हुआ मोदक वापस लेने गया। रास्ते में पश्चाताप करते हुए सोचता गया कि ऐसा अच्छा लड्डू बेकार में ही महाराज को अर्पण कर दिया। मुनि के पास पहुंचकर भिक्षा में दिया हुआ लड्डू उसने वापस मांगा। मुनि ने कहा, धर्म लाभ देकर लिया हुआ हम कुछ भी लौटा नहीं सकते हैं। परंतु उसने जिद करके लड्डू प्राप्त करने के लिए पात्रों की खींचातानी की। खींचातानी में मोदक नीचे पड़ी हुई रेत में गिर पड़ा और धूल धूल हो गया। मुनि ने वहीं खड्डा खोदकर उसे जमीन में उतार दिया। इस कारण दिए हुए दान की निंदा व पश्चाताप करने से धने भोगांतराय व उपभोगांतराय कर्म बांधकर मम्मन सेठ के रूप में उत्पन्न हुआ है। वह न ही कुछ खा अच्छा सकता है और न ही प्राप्त की हुई संपत्ति को भोग सकता है। फिर दान देने की तो बात ही क्या? वाकई में कृपण का धन कंकर समान है।